चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया और वॉल्यूम से आज हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर। किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? स्पेयर का, जिसका रेडियस आपको गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब यहाँ पे रेडियस का क्यूब करना है। 4/3 एज इट इज़ इंटू रेडियस क्या हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर क्या है? देखो आर जो है वो इतना है हमारे पास। अगर मैं बेटा इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो ओवर में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो लेंगे 1/22 ओवर में 10 इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो 112 है क्या ये 3 के टेबल पे आता है? तो 3 के साथ 112 को डिवाइड करते हैं। अब हमें पता है कि 5 पे तो 15 चला जाएगा, 4 पे आपका 12 आ जाएगा, तो मतलब कि 3 पे ही जाएगा 9। यहाँ पे 2, 11 में से 9 निकाल लो 22 आएगा, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि 7 के साथ क्या डिविजिबल होता है, तो 1 पे ही जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, 11 में से 7 कर दो 4। अब ये बिल्कुल आ रहा है, 7 5 ज़ा होता है 45, 7 6 ज़ा 42, तो ये 16 पे जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, अब जो 10 की कटिंग है वो 22 के साथ हो जाएगी 2 के टेबल पे, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 112 को 112 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 112 को 112 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 2 2, यहाँ पे 2 आएगा और 1 साथ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1 1, 4 4 5 2 1 1 2 5 44। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका जब इसको इसके साथ किया। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ भी तो बची हैं, 16 बचा है, 22 बचा है, 4 बचा है। तो ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, इसको मैं 16 से कर लेती हूँ, या फिर हम 16 को 4 के साथ कर लेते हैं। 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 5 6, ये आ गया 64। जब मैंने 16 को 4 से किया तो मेरे पास आया 64। ठीक है, तो 125 44 इंटू 64 इंटू यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 16 और 4 तो हो गए, यहाँ पे आएगा 22। ओवर में क्या आएगा आपका 3 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। अब हम इस बड़े नंबर को इस 22 के साथ 64 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 125 44 को हम करेंगे 64 के साथ मल्टीप्लाई। 6 6 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 17 1 कैरी 21, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 9 10, यहाँ पे 1 4 5। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 16 1 कैरी 17 1 21, यहाँ पे 2 कैरी 8 9 10 1 4 5। ठीक है, बिल्कुल। अब 6 को 4 के साथ कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 24 25 26। ठीक है, 32, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, यहाँ पे 1 6 7। ठीक है, अब इसको कर लो प्लस 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 1 6 7 8, यहाँ पे 2 10 1 8, 8 0 2 8 1 6 आ गया जब हमने इसको इसके साथ किया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है विच इज़ 22, तो हम इसको कर लेते हैं 22 के साथ। ठीक है,
अब हमारे पास कितना आया है, इतना 1766 190 52। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास आया और हमारे पास बचा क्या था ओवर में 3 इंटू में 1000। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम पूरा किसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो 17 नहीं आ रहा, 17 से छोटा तो आ ही रहा है 6, यहाँ पे मेरे पास 18 आ रहा है, 5 पे चला जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गया 2। अब 26 तो नहीं आता है ना, 26 नहीं आएगा, लेकिन 8 पे 54 तो आ ही जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2, फिर इसके बाद 6 उतार लो, फिर 8 पे चला जाएगा कितना बेटा, 24। ठीक है, यहाँ पे 24 आ गया। उसके बाद फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ पे उतार लो 1 जो कि 7 पे चला जाएगा एज अ 21। उसके बाद यहाँ पे उतार लोगे 9, 9 3 पे चला जाएगा आपका 9। ठीक है, 3 पे चला जाएगा 9। उसके बाद उतार लोगे 5, उसके बाद उतार लेते हैं हम 5। तो जब आप यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब मैंने क्या उतार लिया यहाँ पे 5, तो 5 तो नहीं जाएगा, 5 तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 के ऊपर 3 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2, ये आ गया 22। 22 नहीं जाएगा, लेकिन 7 पे 21 तो जाता ही है। यहाँ पे 1 पॉइंट लगा के हम साथ में 0 उतार सकते हैं, तो बेसिकली ये आपका 3 पे चला जाएगा 9। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली फिर 1 1 आएगा, चलता ही जाएगा। तो 5 80 873 17.3 ओवर में है 1000। इसका डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ पे 10, अब लगा दो पीछे से डेसिमल। ठीक है, तो A1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल, और क्या निकाला है वॉल्यूम, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको रेडियस भी सेंटीमीटर में ही दे रखा था। Shot put is the metallic sphere of radius 4.9 cm if the density of metal is 7.8 gram per centimeter cube. We have to find the mass. So अगर आपको पता हो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, मास निकालना है। तो मास को इस तरफ रख के डेंसिटी इंटू वी करना पड़ेगा, मतलब डेंसिटी तो है लेकिन क्या मेरे पास वॉल्यूम है यहाँ पे नहीं है, तो मुझे सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, स्फीयर का। तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई इंटू ये जो रेडियस गिवन है उसका स्क्वायर क्यूब। 49 पॉइंट है, डेसिमल रिमूव करूँगी तो ओवर में 10, तो हम जो हमारा रेडियस लेंगे वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, मैं सारी कैलकुलेशंस आपको साथ में ही बताऊँगी। ये 1 ये 7 पे फर्दर कटिंग नहीं होगी। 22 7 इंटू 49 ओवर में बेटा आएगा 3 इंटू 1000। अब आप सोचोगे इसकी कटिंग हो तो जाएगी, लेकिन मुझे ये इजी रहेगा कि सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके बाद में डेसिमल लगा दूँ। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी जब हम ऐसा करेंगे, तो हम इजी मेथड अडॉप्ट करेंगे। 49 को सबसे पहले 49 के साथ कर लेते 1 8, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 44, यहाँ पे फिर से 6, यहाँ पे 3 16 17 18 19। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व। 1 यहाँ पे 10 4 यहाँ पे 2,
तो ये आपके पास आ गया। जब आपने इसको इसके साथ किया 2401 आया। अब हमें क्या करेंगे, इसको 7 के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 0, यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 होता है 2, 14 15 16, तो 16,807। ठीक है, तो जब हमने इन सबको, इन तीनों को सॉल्व किया है तो मेरे पास ये आया है। अब हम जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको मैं 4 के साथ सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 32, तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 24 25 26 27, तो 27 7 2 कैरी 4 5 6, ये हमारे पास वैल्यू आई है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 2 2 3 24 25 26 28 2 4 5 6, ठीक है। अब हम करते हैं इसको 22 के साथ, ठीक है। तो 6 7 2 2 8 को करेंगे 22 के साथ, जो कि है लास्ट। 8 2 ज़ा 16, 1 यहाँ पे 4 + 1 5, यहाँ पे 4 14 1 12 13, ठीक है। तो 6 5 4 4 3 1, ये 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 10 1 8 9 4 7 4 1, तो ये आ गया 174016। इसको 3000 के साथ करेंगे। तो इसको जो ये जो वैल्यू आई है ना, इसको बेटा हम 3 के साथ कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि 5 पे तो 15 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल कहाँ पे जाएगा, 4 पे, जहाँ पे आएगा 12, 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 27 आता है, बिल्कुल आता है भाई। 9 पे 27 आ जाता है। उसके बाद मैं उतार लूँगी यहाँ पे 9, 3 पे आ जाता है 9, यहाँ पे आएगा 0। अब 0 तो नहीं आता है, क्या 0 आता है, नहीं आता, तो 0 के साथ लगा के हम यहाँ पे 1 भी उतार लेंगे। क्या 1 आता है, नहीं आता, तो फिर से 0 ला के यहाँ पे, तो हमने ये सॉल्व किया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के उतारेंगे 0, तो ये 3 पे चला जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ऐसे ही फर्दर चलता ही जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो आया है 493005.3, ओवर में आएगा बेटा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो फिर से 10 आ जाएगा। 493005.3, यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के 0, ठीक है। तो हमने जो अप्रॉक्स में वैल्यू ले रखी है, अप्रॉक्स में जो वैल्यू लेंगे ना वो 493 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब हमने क्या मास फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपको गिवन है 7.8 इंटू वॉल्यूम है ये, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे आएगा 10, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पूरे नंबर के साथ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वो नंबर पुट कर दो, यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर लो, देन इसको मल्टीप्लाई करके पीछे से डिजिट लगा ज़ीरोज़ लगा के, जितनी ज़ीरोज़ है पॉइंट लगा सकते हो। यहाँ पे हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है। अब 493 को 78 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 2, अब यहाँ पे 72, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 32, यहाँ पे आएगा 39, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 65, यहाँ पे 6 कैरी 28, यहाँ पे आ जाएगा 34, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 + 5 14, 1 4 8 3 8 4 54, 3 8 4 54, ओवर में यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के लगा दोगे पॉइंट, ठीक है। तो ये मास ग्राम्स में निकाला है, तो यूनिट लगा देना ग्राम, ठीक है। हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस
के सॉल्यूशंस चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अ हेमिस्फेरिकल बोल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, हमें रेडियस गिवन है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे स्फीयर का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। 3.5 क्या है, जब मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँगी ओवर में 10 तो 35 ओवर में 10, 35 10 35 10 इसका क्यूब। अब देखो इसकी कटिंग ईजिली हो जाएगी। अब आप कहोगे कि इसकी कटिंग 5 के टेबल पे इससे भी होगी, 2 के टेबल पे हो जाएगी, लेकिन जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी देन 3 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो मुझे ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 पहले 35 को 5 के साथ कर लेते हैं। 35 को यहाँ पे 5 के साथ 75 आ गया। जब इसको इसके साथ किया देन हमारे पास 35 बचा और हमारे पास 22 इंटू में 2 ओवर में 3 इंटू में 1000 बचा है। ठीक है, अब हम 175 को ना यहाँ पे 35 के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 यहाँ पे 2 35 36 37, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 5, तो यहाँ पे 6 1 25 कैसे आया, जब इसको इसके साथ किया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू से ये जो मेरे पास नंबर आया है ना, इसको मैं 2 के साथ कर लेती हूँ। मेरे पास ये नंबर आ गया। अब मेरे पास सिर्फ 22 बचा है, तो 122 50 को मैं करूँगी 22 के साथ। तो 0 10 1 4 5 4, यहाँ पे 2 0 0 5, यहाँ पे 9, ये हमारे पास है। कितना आया ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंटू में 1000 है। देखो 2 0 तो कैंसिल होगी, सिर्फ अब एक ही 0 बची है, ओवर में 10 बचा है। और ये जो नंबर है ना, ये इसको हम करेंगे 3 के साथ में डिवाइड। अब 26 तो नहीं जाता है, 27 आता है, लेकिन अब 26 तो नहीं जाएगा, है ना। अब 27 जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। 24 8 के ऊपर जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे बिल्कुल इजीली आपका 27 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 आ गया। 25 तो नहीं आएगा, 24 आता है 8 पे ऊपर, 24 यहाँ पे 1 पॉइंट लगा के 0, 3 पे चला जाएगा 9। फिर ये ऐसे कंटिन्यूसली सॉल्व करोगे, आपका 3 3 3 3 आएगा। ओवर में 10 भी तो था ना, अब यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया तो 8 9 8 3, पीछे से यहाँ से 2 डिजिट छोड़ दो, वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर। ठीक है।